अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी एक्सरसाइज 18.3 के हवाले से है। इससे पहले दो एक्सरसाइज हमने पढ़ ली है, एक्सरसाइज 18.1 और 2। अगर वो आपने नहीं देख ली तो वो ज़रूर देख लिए, क्योंकि हम उसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं। हमने प्रोपोर्शन को पढ़ा था एक्सरसाइज 18.1 में कि हमारे पास फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है रेशो की, उसमें हम कोई भी दो क्वांटिटीज़ सिमिलर काइंड की क्वांटिटीज़ जिसके यूनिट सेम हो उसकी कंपैरिजन को क्या कहते हैं, हम रेशो कहते हैं। और प्रोपोर्शन में हम कोई भी दो रेशो ले और उसका कंपैरिजन कराए और वो इक्वल हो, दो रेशो इक्वल हो, तो हम उसको कहते हैं प्रोपोर्शन है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ए रेशो बी इक्वल आता है सी रेशो डी के, ये हमने पढ़ा था प्रोपोर्शन। तो इसमें जो हमारे पास ए बी एंड सी और डी है वो हमारे पास इसके नाम है, ठीक है। तो ए इज द फर्स्ट प्रोपोर्शनल, हम इसको क्या बोलेंगे, सो ए बी सी एंड डी आर, तो ए के लिए मैं लिख रहा हूं फर्स्ट प्रोपोर्शनल एंड बी सेकंड और सी इज, अच्छा डी भी है सॉरी, थर्ड एंड डी इज फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने सबके नाम दिए हुए। तो ए बी सी डी जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल है, अलग अलग नाम है। तो इसके बाद हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन आती है प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, वो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अनदर इज, तो हम इसको लिख लेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हम इसी को कंसिडर करेंगे। इफ अगर हमारे पास ये चीज़ है कि ए रेशो बी एंड सी इक्वल टू सी रेशो डी है, इसी तरह हमारे पास दो रेशो ही होंगे, लेकिन हमारे पास क्या होगा, ए रेशो बी इक्वल होगा बी रेशो सी के, ठीक है। कोई भी तीन रेशोज को लेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो हमारे पास ये जो b है ना, ये इस तरीके से जैसे हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो a अपॉन बी इक्वल b अपॉन सी। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, c अपॉन d, इस तरह ये चलता रहता है, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। लेकिन हमारे जो इस केस में हमारे क्लास 10 के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है कि हमारे पास b रेशो c तक है। तो इसमें देखो क्या होता है कि हमारे पास जहाँ पर ये रेशो एंड कर रहा है, अगला वाला वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। a अपॉन बी, यहाँ पे b पे स्टॉप करके, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, b से होगा c। फिर जैसे कि मैंने अगला लिखा था c अपॉन d, फिर अगला d अपॉन e, इस तरह रेशो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में चलता रहता है। तो यहाँ से एक चीज़ हम स्टेटमेंट निकालते हैं, एक प्रूफ निकालते हैं कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी बी से मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर आ जाएगा, और अगर आप बी के लिए निकालें तो अंडर रूट ए सी के इक्वल आता है। जिसमें हमारे पास ये बी है, इसको मीन प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल। व्हाट इज दिस, दिस इज मीन प्रोपोर्शनल। अच्छा, मीन प्रोपोर्शनल कहने की बेसिक वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास ये देखो ये ए और सी के दरमियान में आ रहा है। हमने क्या कंसिडर किया था, तीन प्रोपोर्शनल लिए थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हमारे पास ए सी के दरमियान में आ रहा है, तो हम दरमियानी चीज़ को क्या कहते हैं, मीन कहते हैं आम जुबान में। तो ये मीन प्रोपोर्शनल हुआ क्योंकि ये ए सी के बीच में आ रहा है। तो हमारे पास बेसिक सी ये दो तीन डिफिनेशंस थी। अब इसके बाद हम इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर। तो हमें थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में बोला गया कि वो फाइंड करना है, लेकिन हमें गिवन क्या है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो इसका मतलब ये है, जो क्वेश्चन में हमारे पास पहला, दूसरा और हमारे पास तीसरा नहीं बल्कि चौथा गिवन होगा, जो भी प्रोपोर्शनल की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें ये नहीं पता कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो हम उसको अज्यूम कर रहे हैं, लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। देन x हमारा
थर्ड प्रोपोर्शनल ये हमने लेट किया है, तो इस लिहाज से अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रोपोर्शनल फॉर्म में लूँगा, यानी कि हमारे पास A/B इक्वल C/D था ना, तो A यानी हमारे पास 6 है, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड, एंड थर्ड हमारे पास x जो हमने लेट किया है, फिर फोर्थ है हमारे पास 54। फिर आपको बताया, आपको इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करोगे 6/18 और इसको लिख लो आप x/54, ठीक है। यहाँ से अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल कर लो, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, देन हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये 3 इधर चला जाएगा, 54 इधर आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 54 ही रहेगा, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ 3x हो गया। फिर आप करो, ये सामने वाले जो है ये कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 2 कैरी 3 8 ज़ा 24, तो हमारे पास 18 इक्वल टू x, तो यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा, और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x इक्वल 18। तो x हमारा क्या था, हमने x को थर्ड प्रोपोर्शनल माना था, तो इस तरीके से x हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी थर्ड प्रोपोर्शनल की वो आएगी 18। तो इसके बाद हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो हमारे पास है a² माइनस b² फर्स्ट प्रोपोर्शनल गिवन है, और आपको बताइए हमारे पास सेकंड है a+b, और इन द लास्ट हमारे पास फोर्थ गिवन है a-b। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्योंकि हमें थर्ड मालूम करना है ना, तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। सो इस लिहाज से हमें क्या मिल जाएगा, पहला तो है a² माइनस b², फिर रेशो सेकंड जो है उसको लिख लो, फिर इक्वल c आता है, c हमारे पास क्या है, जो था थर्ड प्रोपोर्शनल तो उसका x माना है हमने, एंड फोर्थ a-b गिवन है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोपोर्शन की डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, इस लिहाज से क्या होगा, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लो, a² माइनस b² अपॉन a प्लस b, और यहाँ से आ जाएगा x अपॉन a माइनस b। a² माइनस b² का फार्मूला आपको बताया a प्लस बी और a माइनस बी, तो यही पे मैं ओपन कर रहा हूँ इसका फार्मूला। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी मैंने ओपन कर लिया, और डिवाइड में आपके पास सिंपल a प्लस बी और इधर x अपॉन a माइनस बी बच गया। तो देखो a प्लस बी था और a प्लस बी, तो ये तो आप कैंसिल कर सकते हो ना, तो आपने कैंसिल कर लिया। ये जो हमारे पास a माइनस बी है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे a माइनस बी से, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी हो गया। अब आपको पता है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इसका भी पावर क्या है 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो जब दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों की पावर 2 बन जाएगी, ठीक है। और x के लिए निकाल रहे तो हम मैं इस तरह लिख रहा हूँ x इक्वल a माइनस बी की पावर 2, ठीक है। इज योर रिक्वायर्ड थर्ड प्रोपोर्शनल, तो आप इसको नोट डाउन कर लो ताकि हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 देखो, हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शनल गिवन है। तो सबसे पहले अगर मैं लेट करूँ, देखो हमारे पास x की फॉर्म में गिवन है, तो अभी मैं जो थर्ड प्रोपोर्शनल है उसको x1 लेट कर लेता हूँ। लेट x1 बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, क्योंकि मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों में, ठीक है, और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, इसलिए मैंने x1 ले लिया। तो यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हैं, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, विच इज़ AD इक्वल BC, ठीक है। तो AD हमारे पास जो कॉर्नर के क्वांटिटीज़ होंगी उनको मल्टीप्लाई करेंगे, और BC जो मीन वाली यानी कि दरमियान वाली। तो पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और सेकंड हमारे पास था x क्यूब प्लस वाई क्यूब, थर्ड हमने लेट किया है x1, और फोर्थ है हमारे पास x प्लस वाई। तो AD हमारे पास ये कॉर्नर वाले हैं, उनको मल्टीप्लाई करो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई से, और इक्वल आ जाएगा BC। अब तो BC क्या है हमारे पास, दरमियान वाले, यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और साथ में आ जाएगा x1, ठीक है। याद रखो हमें x1 के लिए निकालना है, यानी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है।
तो देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर ओपन करना चाहो तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई को ओपन ना करो, सबसे पहले ए क्यूब प्लस हम बी क्यूब कर लेते हैं। तो हमारे पास है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जब ओपन करोगे आपके पास क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी मदद से जब मैं ओपन करूँगा तो पहले क्या आएगा, x प्लस वाई, फिर आएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई, क्योंकि ए ये है बी ये है, और हमारे पास y का स्क्वायर, ठीक है, b है हमारे पास y, और साथ में x1 था। ठीक है, ये फार्मूला हमने यूज़ किया है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास सामने जो वैल्यूज़ होती है वो मैंने हमेशा बताया कि इक्वल के सामने वाली क्या होती है, कैंसिल हो जाती है अगर सेम वैल्यूज़ है तो। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पर क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपली आप क्या करो, x1 को मैं पहले लिख रहा हूँ, तो x1 के लिए जब सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले से था, x प्लस वाई का स्क्वायर ये ऑलरेडी था। ठीक है, तो इससे मैं किसको डिवाइड करने वाला हूँ, ये मल्टीप्लाई में था, इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। सो दिस यू आर रिक्वायर्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो सिंपल था हमारे पास। तो इसको हम दोबारा यूज़ करने वाले, इसलिए मैं यहीं पर नोट करके रख रहा हूँ, या मैं साइड पे कर दूँगा इसको। तो सोल्यूशन देखो हमारे पास, अब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हमारे पास गिवन है। आप इसी तरह x1 लिख लेना, लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ AD इक्वल हमारे पास है BC। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल था प्रोडक्ट ऑफ मीन के, तो इस लिहाज से देखो हमारे पास पहली जो है प्रोपोर्शनल क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेकंड है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, और थर्ड को मैं एक्स लेट कर रहा हूँ, एंड हमारे पास है सॉरी यहाँ पर इक्वल आ जाएगा, और फोर्थ है हमारे पास ए प्लस बी। तो देखो अब हमारे पास, इसको मैं दोबारा उतार लूँगा, ये या नोट करके लिख लो, हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। अब ए डी हमारे पास क्या है, ए और मल्टीप्लाई दिस, ठीक है, दिस मल्टीप्लाई दिस, हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी से, विच इज़ इक्वल टू बी सी, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी से। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जब आप ओपन करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से जो मिलेगा वो जो मैंने फार्मूला लिखा था वो मैं लिख रहा हूँ, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी लिख लो, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये तो ईजी है। सामने हमारे पास है यहाँ पर ए प्लस बी है, ए प्लस बी और x है, और ये भी दोनों मल्टीप्लायर है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड में है ए माइनस बी। अब आप सिर्फ ये देख लो कि आपके पास कैंसिल क्या क्या हो रहा है। आपके पास एक तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे कैंसिल हो रहा है क्योंकि वो सामने है, इक्वल है, इक्वल में सामने वाली वैल्यूज कट जाएंगी। ठीक है, तो और हमारे पास डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, ए माइनस बी, तो ये भी कैंसिल कर लो, और यहाँ से ए प्लस बी कैंसिल कर लो। अब आपके पास सारे जो कैंसिल होने के बाद जो बचा है आपके पास ए प्लस बी इक्वल एक्स, यानी कि हमारे पास एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो बराबर होगा ए प्लस बी के। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो x1 हमारे पास यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल है, ये आप याद रखना, तो इसको नोट कर लो। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल 2। तो हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल दिया गया है, तो अब हमें हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो गिवन होगा, उसकी मदद से हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना पड़ेगा। तो उसको आप x मान लो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल।
तो हमारे पास इक्वेशन किस तरह बनेगी, जो हमारे पास प्रोपोर्शन किस तरह बनेगी, वो है 8 रेशो इस तरीके से 4:2। ये हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड एंड थर्ड, और फोर्थ को हम x मान रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से करना है या आपको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है, दोनों से सॉल्व हो जाएगा, एक ही बात है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ AD इक्वल BC, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉर्नर वाले होते हैं, ये एक्सट्रीम है और ये हमारे पास मीन है, तो दोनों का प्रोडक्ट ले लो। तो 8 मल्टीप्लाई x से हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। ठीक है, तो AD एंड BC मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से 8x और 4 2 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, x आपके पास सिंपली 1 आ जाएगा। तो x हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। सेकंड पार्ट देखो हमारे पास, अब ये हमारे पास a है, ये b और ये c। ठीक है, जो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा वो x मान लो, तो सॉल्यूशन लो, a क्यूब प्लस b क्यूब है, सॉरी हमारे पास क्यूब है, एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सेकंड प्रोपोर्शन। देन हमारे पास आता है सॉरी थर्ड है, थर्ड भी हमें गिवन है, हमें फोर्थ निकालना है, तो a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और जो हमारे पास फोर्थ है उसको हम x मान रहे हैं। तो यूजिंग AD इक्वल BC, तो AD को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a क्यूब प्लस और b क्यूब को मल्टीप्लाई कर लोगे अपना x से, सिंपल है। फिर आप BC ले लो, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो, ये जो गिवन है हमारे पास a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर है, सॉरी हमारा स्क्वायर भी है। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला जो है आपको पता है, वो आप ओपन कर लो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है, x है, यहाँ से इसका फार्मूला ओपन कर लिया, यहाँ पर हमें सिंपली मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सिंपली यहाँ पर ये भी ओपन कर लोगे, फिर आपके पास क्या बचा है, जो हमारे पास रिमेनिंग है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखो कि आपके पास कैंसिल आउट क्या हो रहा है, या तो आप वहाँ पर डिवाइड पर जाके कैंसिल कर लो, या सामने से कैंसिल कर लो, इक्वेशन में सामने वाली वैल्यूज कैंसिल होती है। पहले तो देखो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर ए प्लस बी कैंसिल, आपको जो मिलेगा वो ओनली a माइनस बी मिलेगा। सो द रिक्वायर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल इज a माइनस बी। तो ये नोट डाउन कर लो, हम अगला पार्ट करते हैं इसके। तो पार्ट नंबर 3 देखो कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, a माइनस 2 और 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर दिया हुआ है। फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए, तो आप सबसे पहले इसको ब्रेक कर लो, आपने क्वांटिटीज़ में ब्रेक करना है कि a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 रेशो, हमारे पास सेकंड है a माइनस 2, फिर हमारे पास आता है थर्ड 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास जो फोर्थ है उसको हम x लेट कर रहे हैं, तो आप लिख भी सकते हो लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यूजिंग हमारी प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, विच इज़ AD इक्वल टू BC। ठीक है, तो ये यूज़ करने वाले, यानी कि AD हमारे कॉर्नर वाले हैं, तो वो मल्टीप्लाई होंगे a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, वो मल्टीप्लाई होगा अपना x से, तो ये आ गया x, और a स्क्वायर जो मीन वाले होते हैं, मतलब दरमियान वाले, ये दोनों दरमियान वाले, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमने ये a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 को फैक्टराइजेशन के जरिए, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, आपने चैप्टर नंबर 4 आई थिंक क्लास 9 में पढ़ा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करना है। बड़े सिंपल है, आपने सबसे पहले जो कांस्टेंट देखना है 12, उसको आप फैक्टराइज कर लो। 12 के टेबल से आपने 12 को एलसीएम ले लेना है, 2 6 एंड 2 3 एंड 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 3
6 हो गया और एंड 2 मिल गया, ठीक है। तो 6 और 2, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 12 मिले, यानी कि 6 और 2 आ गया, 12 आ गया इस तरह, और ऐड होके -8 मिले, ठीक है। ऐड होके इस तरीके से ऐड करना है, तो हमें ऐड क्या करना पड़ेगा, -6 और -2 को ऐड कराना पड़ेगा, तभी हमें -8 मिलेगा, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। तो हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, a² -6a और -2a, क्योंकि मैंने क्या क्या चुना, 6 और 2 चुना, और +12 अपनी जगह रहेगा और x अपनी जगह रहेगा। इस तरीके से यहाँ से क्या मिलेगा, मैं एक और स्टेप कर लूँगा, आपने कॉमन ले लेना है। कॉमन किसको लेना है, a को कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंदर एक a बच जाएगा, सॉरी एक a बच गया और -6 बच गया, और यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस का सॉरी 2 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है, सॉरी यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, और 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पर x भी है और यहाँ पर x भी है। अब आप क्या करो, फैक्टर अलग कर लो, जो कॉमन है a-6 ये अलग हो जाएगा, और बकाया जो बचा है a-2 वो अलग हो जाएगा, विच इज़ x के साथ हमारे पास लिखा जाएगा। तो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये आपको पता है। हमारे पास फैक्टराइज होके a-6 और a-2 आ गया। तो हमारे पास जो बकाया चीज़ थी वो भी करनी है, तो a-2 ये जो राइट हैंड साइड पे वो कर रहा हूँ, और यहाँ से एक और काम कर रहा हूँ कि मैं कॉमन ले रहा हूँ किसको, जो हमारे पास मिनिमम पावर होती है, ठीक है। ये देखो, ये a² और ये a³ है, हमेशा जो हम कॉमन लेते हैं वो ग्रेटर को देख के उसके मिनिमम पावर लेते हैं। तो हमारे पास मिनिमम पावर किसकी है, a² की है, a³ की ग्रेटर पावर है। तो 2 कॉमन लिया और a² कॉमन लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास, ओनली a बचा, ठीक है, क्योंकि 2a² a से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ये बच जाएगा। तो अंदर माइनस, अब हमारे पास 2 का टेबल 6 तक पड़े और a² तो कॉमन ले लिया, सिर्फ ये बच गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2a² a-2 और a-6 हो गया। अब 2a² इंटू a-2 और a-6 को देखो, तो ये यहाँ पर दोबारा से नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास a-2 और a-6 रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास कॉमन जो है, दोनों जो कैंसिल होंगे वो a-6 यहाँ पर है और a-6 यहाँ पर है, तो कैंसिल कर लो, a-2 और a-2 कैंसिल कर लो। जो आपके पास रिक्वायर्ड बचेगा वो है x = 2a²। तो दिस योर फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से आप करोगे। हमारे पास फोर्थ है, फोर्थ में हमें जो प्रोपोर्शन गिवन है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। तो पहला जो है फर्स्ट प्रोपोर्शन ये पूरा है, ठीक है, फिर सेकंड एंड थर्ड। तो a² - b² प्रोपोर्शन सेकंड हमारे पास, सॉरी हाँ ये पूरा एक ही है, a² - ab + b² और रेशो a³ + b³ फिर a³ और -b³, ठीक है। तो 4 जो है हमने लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, हमने x को लेट कर लिया है। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो यूजिंग AD = BC, तो हम क्या करने वाले हैं, AD और BC प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ और मीन को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो AD को कर लोगे, यानी a² - b² और a² - ab + b² को x के साथ लिख लो, ठीक है, प्रोडक्ट ले लिया। अब मीन जो बीच वाली वैल्यूज है उसका ले लो, यानी कि a³ + b³ और a³ - b³, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आप एक काम करो, a³ + b³ और a³ - b³ का फार्मूला ले लो और साथ में इसको भी ओपन कर लो। तो मैं इसी तरीके से यहीं पे लिखूंगा, थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ पे कर लेंगे। देखो पहले a² - b² को जब मैं ओपन करूँगा, हमारे पास क्या मिलेगा, a + b × a - b, ठीक है। और ये तो हमारे पास सिंपली लिखा जाएगा a² - ab और प्लस b², ठीक है, x आ गया। तो a³ + b³ का फार्मूला जब मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास मिलेगा a + b a²
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और साथ ही साथ यहाँ पर आप मान लेना कि मैं मेरे पूरी ये एक ही रो में लिख रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला भी यही लिख रहा हूँ, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक ही साथ लिखा गया। अब जो हमारे पास लेफ्ट और राइट में कॉमन है वो आप कैंसिल करोगे, तो a प्लस बी से स्टार्ट किया, a प्लस बी, और a माइनस बी से a माइनस बी, और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस वाला कौन सा, ये है। तो आपने सारे कैंसिल करने के बाद जो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा, तो राइट हैंड साइड पर मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ a स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला तो आपको याद ही होगा, क्लास 9 में आपने डिटेल में पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, इसको नोट डाउन कर लो ताकि हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू। अब हमारे पास पहला पार्ट है 18 और 8 और 18। तो मीन प्रोपोर्शनल के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 तरह की क्वांटिटीज़ ले लो, ए बी और सी, और जो मिडल में होगी हमारे पास बी, जो ए और सी के दरमियान में होगी वो बी प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी मीन प्रोपोर्शनल होगा। और वो किस तरह से था कि हमारे पास, अभी मैं लिख के दिखाऊंगा कि यहाँ पर ए और हमारे पास सी गिवन है। ठीक है, मिडल वाले हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, लेट, अभी मैं मीन प्रोपोर्शन को लेट कर रहा हूँ, लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, x मैंने मान लिया कि वो मीन प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर 8 हमारे पास, पहले हमने इस तरह लिखते थे x, फिर वापस जहाँ से एंड होता था वहाँ से इसका स्टार्ट होता था। ठीक है, x एंड रेशो 18। ठीक है, फ्रैक्शन में बोले तो फ्रैक्शन में हम इस तरीके से लिखते थे कि 8 अपॉन एक्स रेशो का यहाँ पर एंड हुआ और स्टार्ट भी कहीं से होगा, यहीं से x से ही स्टार्ट होगा। तो ये जो हमारे पास मिडल वाली जो मीन थी, जो दरमियान में जो हमारे पास प्रोपोर्शन है, उसको हमने मीन प्रोपोर्शनल का नाम बताया क्योंकि वो इन दोनों के दरमियान में था। अब देखो यहाँ से जब हम x के लिए जब मालूम करेंगे इस तरीके से, ये तो मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए लिख लिया, लेकिन जब हम निकालते हैं तो हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन को इक्वल लेना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूजिंग हम बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, या ए डी इज इक्वल टू बी सी लिख लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से हमारे पास ये मीन आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर होगा, वो तो हम अगली बार में लिख लेंगे, 8 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, तो यहाँ से जब x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 144। अब देखो जब स्क्वायर को ख़त्म करना है, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, मीन प्रोपोर्शनल चाहिए, तो x हम टेकिंग रूट ले लेंगे इसका, और यहाँ पर भी इसका रूट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x से रूट कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा x और इधर आ जाएगा 12। ठीक है, तो प्लस माइनस में वैल्यूज आती है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे पास मीन की सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली को हम नेगलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास x क्या है, 12। तो इस तरीके से हम ये करने वाले हैं पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पर अज्यूम कर लो, लेट कर लो कि x क्या है, लेट x बी द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल, देन अब हम यूज कर लेंगे अपनी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम बी सी यूज कर रहे हैं, बी सी इक्वल ए डी। सॉरी मैंने यहाँ पर ये लिखवाया नहीं है, तो पहले मैं लिखवा देता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 5ab स्क्वायर, तो मिडल में हमारे पास x इक्वल x रेशो 28 a क्यूब b स्क्वायर। तो हम यूज़ करने वाले हैं बी सी इक्वल ए डी। तो बी सी जो हमारे पास वो मिडल की टर्म है। ठीक है, मिडल की प्रोपोर्शन है, तो हमारे पास x मल्टीप्लाई x का क्या होगा, हमारे पास x स्क्वायर होगा, और जो ए डी वो हमारे पास कॉर्नर वाली प्रोपोर्शन है। तो ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 28 ए क्यूब इंटू
हम कर लेंगे ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, जब हमें 5 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 140, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने वाले, ए को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है हमारे पास ए है, इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई ए क्यूब है, इसकी पावर 3 है। तो बेस से में पावर ऐड होकर क्या आ जाएगा, ए पावर 4। तो ये मैं ए पावर 4 लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर को क्या कर लेंगे, इसको भी ऐड करा देंगे, ठीक है। तो इसका एक रीज़न है, मैं आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। देखो, अब जब मैं यहाँ पर रूट लूँगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रूट ले लूँगा और इस पूरे के ऊपर रूट लेना पड़ेगा। 140 के ऊपर भी ए पावर 4 और बी पावर 4 के ऊपर भी। यहाँ से आप क्या करो, इसको तो कर लो स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो पहले सबसे पहले रूट 140 को मैं अलग से निकालूंगा, तो हम आपको समझाऊंगा, क्योंकि हमारे पास बुक का रिक्वायर्ड आंसर के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ से मैं करने वाला हूँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया था, इसको जब मैंने ब्रेक किया, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लिया, यानी कि जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए पावर 2 होगा, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बी पावर 2 होगा। और फिर मैं इसका रूट ले रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे का रूट ले रहा हूँ, यानी कि रूट मैंने अलग कर दिया, 140 के ऊपर अलग कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के ऊपर अलग कर दिया। तो मैं इसको ठीक तरीके से लिख लेता हूँ। अब देखो, अब जब ये होल स्क्वायर बाहर ले लिया तो उसका रूट से कैंसिल होके सिर्फ मेरे पास बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब देखो 140 को किस तरह ब्रेक करो, ठीक है, ये रफ में कर लेना आप। तो 140 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व कर रहा हूँ। 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 7 जा, और हमारे पास 2 का टेबल पढ़ेंगे 35 तक, और 35 को मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ क्योंकि इसको और ज़्यादा ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 2 हमारे पास क्या आ रहा है, एक पेयर आ रहा है, तो ये रूट से बाहर ले लो, इसको हमने रूट से बाहर ले लिया। और जो सिंगल टर्म आता है तो हमारे पास क्या आता है, सिंगल टर्म आता है, उसको हम क्या करते हैं, रूट के अंदर ही लिखते हैं। तो 140 के रूट को आप प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए कैलकुलेटर में डायरेक्ट आप रूट और उसके अंदर आपने लिख लेना है, ब्रैकेट में लिख लो अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है। तो 140 लिख के आप ये प्रेस करोगे तो 2 इंटू 35 का रूट आएगा, और ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपको अगर समझ आए तो आप ये नोट कर लो। हम अगले पार्ट करते हैं इसके। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। तो सबसे पहले इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे, A4 और B पावर 4। हमारे पास मेन प्रोपोर्शन को x सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हमारे पास A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो आप वही अपने फार्मूला यूज कर लो कि मीन जो है प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, सॉरी BC इक्वल टू ADL। तो हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे A पावर 4 माइनस B पावर 4, और साथ में यहाँ लिख लेंगे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक चीज़ कर लो, अब अगले स्टेप में कर लेना। देखो ए स्क्वायर सॉरी ए पावर 4 को मैं ए स्क्वायर के स्क्वायर में ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर के स्क्वायर में, और बी को मैं चेंज कर रहा हूँ B4 को बी स्क्वायर के स्क्वायर में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, मेरे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमारे पास ए के बराबर होगा, बी स्क्वायर बी के बराबर होगा। तो ये जब ओपन होगा फार्मूला तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इस तरीके से मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, रिमेनिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो जो डिनोमिनेटर वाला है वो कट जाएगा इससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आपके पास जो रिमेनिंग बचा है वो नोट कर लो, एक्स स्क्वायर आपके पास बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास बेस सेम है,
यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को पावर को ऐड कर लो, बेस सेम हो तो हमारे पास पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये आ गया आपके पास a² - b² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें x के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ जब हम रूट लेंगे तो हमें मिलेगा a² - b² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर x और यहाँ पर सिंपली a² - b² आपको मिल जाएगा मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास है फोर्थ पार्ट। तो प्रोपोर्शनल में चेंज करूँगा मैं, पहले है a³ माइनस, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें जगह मिल जाएगी, a³ माइनस b³, मिडिल में आपके पास क्या आ जाएगा, x जो कि हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर मिलेगा a माइनस बी अपॉन a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ कर लो BC इक्वल AD, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि x² मिल जाएगा, मीन प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है a³ माइनस b³ और a माइनस बी अपॉन a² माइनस ab प्लस b²। तो जब आप उसको a³ माइनस b³ को खोलोगे तो आपको क्या मिलता है, विच इज़ a माइनस b, तो a², तो यहाँ पर प्लस में होता है क्योंकि हमारे पास माइनस में, तो यहाँ पर प्लस में होगा, और प्लस b²। ठीक है, तो a माइनस b, a² माइनस ab प्लस b²। तो यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक है कि हमारे पास जो आंसर है वो a माइनस बी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस का निशान आना चाहिए क्योंकि हमें ये कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप भी बुक में देख लेना, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि हमारे पास कैंसिल होएगा ये, हमारे पास ये पूरी टर्म a² प्लस ab प्लस b²। तो हमें सिंपली मिल जाएगा, इन दोनों को जब ऐड कराएंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कराएंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, a माइनस बी की पावर क्या हो जाएंगी, यहाँ पर 1 है पावर, यहाँ पर 1 है, दोनों ऐड होकर 2 हो गई। तो रूट ले लेंगे हम, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो हमें मिल जाएगा अपना, यहाँ से x मिल जाएगा स्क्वायर से कैंसिल होके, और यहाँ से मिल जाएगा a माइनस बी। करेक्ट है, तो नोट डाउन कर लो, हम क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लास्ट है इस एक्सरसाइज का, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो मैंने आपको बताया था उसी का यूज़ करेंगे। हमारे पास 3 तरह की क्वांटिटीज़ आप लोगे, a b c, हमारे पास a b c, और इसको इस तरीके से लिखते हैं कि a/b और b अगेन रिपीट होगा क्योंकि जहाँ पर ये एंड है वहाँ से स्टार्ट होगा, और c। ठीक है, ये था हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, और भी होते हैं लेकिन आपके क्लास में सिर्फ यहीं तक था। तो हमने जब मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए इसको निकाला तो b² यहाँ से मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको डिटेल में, तो यहाँ से हमारे पास निकला था b² = ac। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि b² = ac का यूज़ करके हम क्या करेंगे, x को फाइंड करेंगे। हमारे पास देखो मिडल में हमारे पास x है, यानी कि x² के लिए हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, तो इसका यूज़ करेंगे हम सारे पार्ट्स में। तो हमारे पास है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन 45/x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब मिडल में जो हमारे पास b है वो b² में चेंज होगा ना, क्योंकि हमारे पास जहाँ पर ये एंड हो रहा है यहाँ से स्टार्ट होगा, और हमारे पास आएगा 5। ठीक है, इसकी मदद से ये गया। फिर हमारे पास जो मिडल में है यानी b², ये भी b है और ये भी b है, तो b² आ जाएगा, हो जाएगा हमारे पास x², और a और c को मल्टीप्लाई करो यानी 45 × 5। देन अब हमारे पास x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 225, और x के लिए हम क्या कर लेंगे, इसका रूट ले लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा 225 का रूट, यहाँ से मिलेगा x और यहाँ से मिलेगा हमारे पास 15, क्योंकि रूट हमारे पास क्या होता है 225 का 15 होता है। तो सिंपली हम ये भी करने वाले हैं,
सबसे पहले ले लो, हम यूज़ करने वाले हैं यूजिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और हमारे पास प्रोपोर्शन है 16x रेशो हमारे पास है 19। ठीक है, तो हमारे पास इससे क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन, और ये भी प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंटिन्यूट प्रोपोर्शन है, वहाँ पर हमारे पास सिर्फ प्रोपोर्शन था। तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा क्योंकि हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया और 16 और 19 को कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर से हमें मिल जाएगा सिंपली हमारे पास यहाँ पर यस 144 मिल जाएगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल, सॉरी हम टेकिंग रूट ले रहे हैं ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा x, और रूट लेंगे 144 का, तो हमारे पास मिलेगा 12। ठीक है, तो अगेन मैं बता दूं, हमारे पास दो वैल्यूज निकलेंगी, लेकिन हम इसमें पॉजिटिव को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 12 आ जाएगा और यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो आप नोट कर लो, हम अगले पार्ट करते हैं। तो लास्ट हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट है, हमारे पास 12, 3x - 6 और 27 दिए हुआ हमारे पास प्रोपोर्शन। तो अपना यूज़ कर लो, जो है हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल ए सी। तो सबसे पहले हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। देखो जो b है ना हमारे पास 3x - 6 है, तो अब आपको सेकंड यानी प्रोपोर्शनल में भी यही लिखना पड़ेगा और थर्ड में भी यही लिखना है, क्योंकि हमारे पास मीन यानी बीच में जो होता है वो वाली प्रोपोर्शन होगी। तो 27 आ गया। अब बी स्क्वायर यानी के प्रोडक्ट ऑफ मीन, अब इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यानी इस तरीके से हम स्क्वायर में चेंज कर लेते ना, हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर है यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर ले लिया, और साथ ही साथ ए और सी को मल्टीप्लाई कर दिया 27। ठीक है, यहाँ से आपको 3x - 6 मिलेगा, और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर 27 × 2, 2 × 7 = 14, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 and 2 हमारे पास 4, और यहाँ पर 3 और 3, तो 3 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर यस ठीक है, हमारे पास सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा, एंड देन 3 2 4 हमारे पास क्या है, इसका मल्टीपल है। देन हम क्या करेंगे, जब इसको रूट में चेंज करेंगे तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो हमें मिल जाएगा 3x - 6, क्योंकि रूट ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो हम ये ब्रैकेट नहीं डालते। फिर जब हमने 3 2 4 का जब हमने रूट लेना है तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली हमें 18 मिलेगा जब आप कैलकुलेटर से इसको फाइंड करोगे। तो अब 6 को उधर भेज दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ x चाहिए, तो हमने 18 यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, +6 कर लोगे, तो यहाँ पर इन दोनों को जब प्लस करोगे आपके पास मिलेगा 24, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 = 3 एंड 3 8 = 24। फाइनली आपको जो x की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 8 मिल रही है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 देखो सबसे पहले आप यूज कर लो बी स्क्वायर - AC कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की, आपने क्या कर लेना है, प्रूफ यूज कर लेना है, और हमारे पास प्रोपोर्शन में लिखोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 7/x - 3, और अगेन हमने x - 3 को लिखना है क्योंकि हमारे पास 3 प्रोपोर्शन है, और लास्ट में हमारे पास 112 आ जाएगा। देन बी स्क्वायर मतलब हमारे पास जो मीन है, जो सेंटर में उसका स्क्वायर ले लोगे, क्योंकि ये भी बी हमारे पास, ये ए है, ये बी एंड सी होता है ना, आपको पता है। देन ए सी का प्रोडक्ट यानी कि 7 × 12 का प्रोडक्ट। तो अब देखो यहाँ पर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पर हमने 112 से 7 को मल्टीप्लाई किया, 2 7 2 = 14 एंड 7 1 = 7 और 8 आ गया। तो फाइनली हमारे पास
ये जब मल्टीप्लाई होंगे दोनों तो आपके पास 784 आ जाएगा। अब क्या कर लेना, आप इसका रूट लेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यूज आ जाए। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से मिल जाएगा, देखो रूट जब लोगे ना 784 का तो आपके पास 28 आएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से x के लिए निकाल रहे तो -3 को उधर भेज देंगे तो 28 प्लस का 3, माइनस का 3 तो जगह प्लस का 3, तो x की फाइनल वैल्यू जो है आपके पास 31 मिल जाएगी। सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास फाइनल हो गया तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो हमारे पास एक्सरसाइज 18.3 का यहाँ पर अख्ताम हो गया है। हम अगली वीडियो लेक्चर में 18.4 स्टार्ट करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप ज़रूर नोट करना उसको और वीडियो भी ज़रूर देखना। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो इसमें एक बच्चों का क्वेश्चन था कि हमें इसको नोट करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि हमारे पास इतना डेटा नहीं है या वो HD में नहीं देख रहे, 720 में नहीं देख रहे। तो आपके लिए मैं थोड़ी सी आसानी कर लूँगा, जो भी हमारे पास हैंड आउट तैयार हो जाएगा, ये नोट्स तैयार हो जाएंगे, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो 18.2 का मैंने दे दिया है, तो वो मैंने हैंड आउट ही लिखा है, तो आपके लिए आसानी होगी कि आप उससे नोट डाउन आसानी से कर लेंगे। तो ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।